जब भगवान को याद नहीं करते तो हमारी मुक्ति होगी कैसे। तो परीक्षित बड़े ध्यान से सुनना, जिसको भी अपनी मुक्ति चाहिए वो 3 कार्य यदि कर लेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर उत्तर है। और जिसको मुक्ति चाहिए वो सब बड़े ध्यान से सुन लें, वो 3 कार्य क्या क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 कार्य करें। जो जो अपनी मुक्ति चाहते हैं वो 3 काम करें। सबसे पहला कहा श्रोतव्य, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुने। दूसरी बात कही कीर्तितव्यश्च, भगवान श्री कृष्ण का ही कीर्तन करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे। और तीसरी बात कही स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करे। कलयुग में यही साधन है मुक्ति का। समझ आ गया? क्या क्या? श्रोतव्य, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने और कृष्ण नाम का कीर्तन करे और कृष्ण का ही स्मरण करे, यही मुक्ति का उपाय है। अच्छा, हम कभी करते हैं ऐसा? केवल दुनियादारी में समय को बिताते जा रहे हैं। बंधु, ये जो सांस मिली है ना, श्वास, ये बड़ी गिनी हुई है। जितनी श्वास हमें मिली है उससे एक भी ज्यादा अधिक बार हम श्वास ले नहीं सकते। इसीलिए हम अपना पूरा समय व्यर्थ की बातों में लगाकर बिता देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते कभी। प्रत्येक प्राणी को चाहिए सारे कर्म करते हुए थोड़ा समय निकालकर भगवान के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए किया गया सारा कार्य आपको उत्तम फल देने वाला है बंधु। और ध्यान रखना, ये जिंदगी मिली है ना, इस जन्म में तो मनुष्य बन गए, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में मनुष्य ही बनोगे। जैसा कर्म होगा उसी प्रकार योनि मिलने वाली है। तो इस मनुष्य जन्म को क्यों गंवाते हो? आपको पता है, ये मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं होती। जब भगवान की अहेतुकी कृपा बरसती है तब जाकर के जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है बंधु। भगवान शंकराचार्य ने स्वयं कहा, जीव के लिए सबसे दुर्लभ क्या है? अच्छा, आप बताएं अपने मति से कि जीव के लिए सबसे दुर्लभ क्या हो सकता है? सबसे कठिन क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं 3 चीजें सबसे कठिन है जीव के लिए। क्या है? पहली ही बात कही मनुष्यत्वम, दूसरा कहा मुमुक्षत्वम और तीसरी बात कही महापुरुष संश्रय। 3 चीजें दुर्लभ हैं हम जीवों के लिए। पहली बात की मनुष्यत्व, मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता। भगवान की जब अहेतुकी कृपा बरसती है तब हम जीव को मानव बनाते हैं। आप सोचे कि मानव हम इसलिए बने कि पूर्व जन्म का कोई फल है, तो ऐसी बात नहीं है। कुत्ता कौन सा पुण्य कर लेगा कि वो मनुष्य बन जाएगा? हम पिछले जन्म में क्या थे किसे पता है। तो भगवान की कृपा जब हम जीवों पर बरसती है तब हम मानव बनते हैं। और मानव क्यों बनते हैं? ताकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। मनुष्यत्व, मनुष्य बनना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ कुछ है तो मुमुक्षत्वम, हृदय में मोक्ष की कामना का जगना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। मनुष्य तो हम बन गए, लेकिन हृदय में कभी यह आता ही नहीं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मुमुक्षत्वम, मोक्ष प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ हो जाता है मनुष्य के लिए। और उससे भी बड़ी बात बंधुओं कि महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग मिलना, इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ा दुर्लभ है। अच्छा, एक बात कहूं आपसे,
भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की हृदय में इच्छा का जगना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। और जिसके हृदय में प्रबल इच्छा हो गई, हृदय में भक्ति जागृत हो गई, भगवान उससे दूर नहीं है। लेकिन ये ऐसी भक्ति हृदय में जगती ही नहीं, यह दुर्लभ हो जाता है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है जीवन में, और यदि आपको मिला